नॉइज़ी किड्स। लालची कौवा और शाही बाग का चौकीदार। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में शेरू नामी एक शेर हुकूमत किया करता था। शेरू बहुत अच्छा बादशाह था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत खुश थे। शेरू बहुत मेहमान नवाज था। उसने दूर दराज से आने वाले मेहमान परिंदों के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार बाग तैयार करवाया था, जहां दुनिया के सबसे मीठे और रसीले फलों वाले दरख्त थे। जो भी एक बार उस बाग में चला जाता, वो उस बाग को कभी ना भूल पाता। उस जंगल में तीतू नामी एक लालची कौवा भी रहा करता था। तीतू को मजे मजे के फल खाने का बहुत शौक था, लेकिन शेरू बादशाह के बाग में जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि दिन रात बादशाह का खास सिपाही गामा ज़राफ़ा उस बाग की चौकीदारी करता था। एक रोज तीतू के जहन में एक तरकीब आई। उसने गामा ज़राफ़ा को धोखे से ऐसा खाना खिलाया जिसे खाने से बहुत नींद आती थी। वो खाना खाकर गामा गहरी नींद में सो गया और चालाक तीतू को उस बाग के अंदर जाने का मौका मिल गया। तीतू ने उस रात जी भर के फल खाए और सुबह होने से पहले चुपके से बाग से निकल गया। अगले दिन बादशाह को खबर मिली तो वो बहुत गुस्से में आ गया। तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? आखिर चोर बाग में गया कैसे? बादशाह हुजूर, माफ कर दें, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। उसके बाद गामा ज़राफ़ा ने बाग में एक डरावनी शक्ल वाला पुतला खड़ा कर दिया। जब तीतू गामा के सोने के बाद बाग में गया तो वो पुती को देखकर डर गया। उफ, ये क्या बला है? लेकिन जब तीतू ने उस पुतले को गौर से देखा तो उसे पता चला कि ये पुतला नकली था। अरे ये तो नकली है। उस रात भी तीतू ने पेट भर के फल खाए और बाग से निकल आया। अगली सुबह तो शेरू बादशाह को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गामा को बुलाया और हुक्म दिया, गामा, अगर कल तक तुमने उस चोर को पकड़ के मेरे हवाले ना किया तो मैं तुमको सख्त सजा दूंगा। गामा बहुत परेशान हुआ। वो बाग की तरफ जा रहा था जब रास्ते में उसे एक उल्लू अपने दरख्त पे बैठा नजर आया। क्या हुआ गामा? आज तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। क्या बताऊं, बादशाह ने मुझे बाग में छुपकर फल खाने वाले चोर का पता लगाने का हुक्म दिया है। अगर मैं ये चोर ना पकड़ा तो मुझे सख्त सजा मिलेगी। समझ नहीं आता क्या करूं। तुम फिक्र ना करो, मेरे पास एक तरकीब है। उल्लू समझदार था। उसने गामा को चोर पकड़ने की ऐसी तरकीब बताई कि वो खुश हो गया। उस रात जब तीतू चुपके से बाग में फल खाने आया तो उसने देखा वो डरावना पुतला हमेशा की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा था। तीतू बेधड़क उड़कर उस पुतले के सर पर बैठकर मजे से सेब खाने लगा। अचानक उस पुतले ने झपट कर तीतू को अपने हाथ में दबोच लिया। बचाओ! असल में वो डरावना पुतला नहीं बल्कि गामा ज़राफ़ा था, जो डरावना मास्क पहन के चोर को पकड़ने के लिए वहाँ बैठा था। तीतू चोर को पकड़ने के बाद शेरू बादशाह ने उसे जंगल से हमेशा के लिए निकलवा दिया और गामा को बहुत सारे इनाम दिए। गामा ने खुश होकर वो इनाम उल्लू के साथ बांट लिया। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर अक्ल से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा मसला हल किया जा सकता है। कहानी खत्म।